हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर व्हाट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम देनी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे महाराष्ट्र जो बीएससी नर्सिंग सीईटी है उसके लिए, और उसके अलावा जो बाकी सीईटीज है जैसे कि हरियाणा में है, राजस्थान में है, और एंटायर कंबाइंड जो भी जितने भी सीईटीज या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो जो आज की डेट है या फिर आज का जो टाइम है उसको ध्यान में रखकर, और एंट्रेंस एग्जाम को अगर हम देखें, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम को अकॉर्डिंग टू आईएनसी 16 जून से पहले एंट्रेंस एग्जाम आपकी सीईटी होने वाली है। ठीक है, जिसका मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से लेकर 20 डेज आपके पास है, राइट। 15 to 20 डेज आपके पास है। इसमें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको समझना है सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या है। सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स है और एग्जाम पैटर्न में उन सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए है, क्या आपके इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितना टाइम है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कैसी एग्जाम है, वो सब कुछ आपको समझ लेना है। जब आप आपके एग्जाम के बारे में उसका सिलेबस के बारे में एक पूरी जानकारी आप रखते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक वे मिलता है कि मतलब आप फॉर्मुलेट कर सकते हो कि कौन से वे को मुझे चूज करना है या फिर कौन से वे में मैं स्टडी कर सकता हूँ, कितना सिलेबस है, कितना प्लेट में कितना दिया गया है और मैं कितना खा सकता हूँ या फिर मुझे कितने खाने की जरूरत है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स को आपने नीट के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इन सब्जेक्ट्स का आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है। आपने पिछले 2 साल 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कोचिंग ली है, अच्छे से बहुत कुछ किया है आपने नीट एग्जाम के लिए, तो वो आपका जो प्रिपरेशन है वो इट वोंट गो वेस्ट, इट वोंट गो इन वेन, उसी को आप यूटिलाइज करिए। एंड अभी जो टाइम है 15 डेज जो आपके पास है, 15-20 डेज है, उसमें आप रिवाइज करिए एंड प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हो या फिर जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं वो आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो हमारा ऐप जो है मेडिकैमी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर हमने 3000 प्लस एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं और उसमें और भी अपडेट हो रहे हैं एमसीक्यूज, तो वो आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इंग्लिश में भी आप इसको, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड कर दो, क्योंकि इंग्लिश भी आप पढ़ रहे हो 11th 12th में, आपने 1st to 10th तक भी आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठ के पढ़ना है, रट्टा मारना है, नहीं। ये भी इंग्लिश का जो पार्ट है ना, वो पूरा प्रैक्टिस वाला पार्ट है इंग्लिश में। तो अब अभी आपको जैसे कि 20 डेज है ना, तो आपके पास सिलेबस कितना है और डेज कितने बाकी है आपको, तो उसको डिवाइड करिए एंड अकॉर्डिंगली हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि आपको 5 सब्जेक्ट है महाराष्ट्र वालों के लिए, 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो 5 सब्जेक्ट्स को आप 20 डेज में डिवाइड करिए, जिसका मतलब है आप एक सब्जेक्ट को 4 दिन दे सकते हो, तो 4 दिन आप उस एक सब्जेक्ट का जैसे कि रिवीजन करिए, पढ़िए थियोरेटिकल पार्ट, एंड 2 दिन आप प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, जैसे कि आप
MCQs दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये एक तरीका हो सकता है प्रिपरेशन करने के लिए। बट जैसे मैंने कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपने नीट में कई सारे पढ़े हैं, तो उसके नोट्स भी आपके पास है, मॉक टेस्ट भी है, तो उसका बस रिवीजन करिए और उनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप डिवाइड करिए और एक एक स्लॉट बनाकर आप स्टडी करिए। सेकेंड थिंग, आप डेज में, एक दिन में मल्टीपल सेशंस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 सेशन, एक है मॉर्निंग में, एक है इवनिंग में और एक है नाइट। तो मॉर्निंग में आप एक सब्जेक्ट, जैसे कि आपने फिजिक्स लिया, इवनिंग में आपने केमिस्ट्री लिया, नाइट के टाइम में आपने बायोलॉजी लिया। तो इन सब्जेक्ट को आपने आइदर इसको आप एक डे रखो कि जहां पर आप रिवाइज करोगे, या फिर एक दिन रखो जहां पर आप प्रैक्टिस करोगे, या फिर एक दिन रखो जहां पर आप मॉक टेस्ट लोगे। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल सेशन, यहां पर आप 4 या फिर 5 सेशंस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी, कितना आप कर सकते हो, कितनी आपकी एबिलिटी है और कितना टाइम आप यहां पर दे सकते हो। अगेन फिर से यही बात मैं बोलूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपके लिए नए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने 2 साल यही पढ़ा है एंड पूरा साल भर आपने नीट के लिए पढ़ा है, तो वो बस उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आप रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इंग्लिश। ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, बहुत इजी है आपको स्कोर करने के लिए। तो उसमें भी आप क्या करिए, प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। अब इसके लिए आप जो आपके बोर्ड के टेक्स्ट होते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं बोर्ड, वो यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। या फिर आप हमारे, जैसे मैंने कहा, मेडिकेमी पे कुछ MCQs हमने डाल रखे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं, टेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग चूज करो, इडियम्स जो होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसका मीनिंग, उसका यूज करना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, ये जो सेंटेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब, एडवर्ब, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी ऐसे टॉपिक्स पर या फिर ऐसे टाइप्स पर हमने MCQs बना रखे हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब ये नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ना, ये थोड़ा नया है। एप्टीट्यूड आपको पता है, रीजनिंग, अर्थमेटिक वगैरह, ये नॉर्मल आपके एग्जाम्स या फिर इंटेलिजेंट टेस्ट, ये नॉर्मल आपके एग्जाम में आता है। लेकिन अब यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड है, मतलब हर एक चीज जो नर्सिंग के रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि हु इज कॉल्ड, मतलब जो आपका नर्सिंग की मदर, या फिर नर्सिंग किसने शुरू किया, या फिर कहाँ से शुरू हुआ, किसका कंट्रीब्यूशन नर्सिंग में ज्यादा है, या फिर इंडिया में सबसे पहला नर्सिंग कॉलेज कहाँ से, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज कहाँ पे है, किसने शुरू किया, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। या फिर कुछ प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, जैसे कि हैंड हाइजीन है, हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, जो कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे। अगेन ये जो हमारा MCQs है 3000 वाले MCQs, उसमें भी हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने फॉर्मुलेट करके रखे हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, नर्सिंग स्किल्स के रिगार्डिंग, नर्सिंग प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग प्रोसेस, इसके रिगार्डिंग, तो वो सभी हमने सेट्स बना के रखे हैं। अब क्या होते हैं ना कि कुछ सेट्स जो है, सेट्स में कुछ क्वेश्चन पेपर्स है या फिर कुछ क्वेश्चंस है ना, क्योंकि टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, तो ये यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, वो दूसरे टॉपिक में भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली सेट्स जो भी हमने MCQs रखे बनाए हैं, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करना है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो यहाँ पर आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 12th तक आपने नर्सिंग के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है। इसलिए इन जनरल आपको नर्सिंग के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके लिए सेपरेट बुक वगैरह ऐसा नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही आप कर सकते हो।